प्रिय छात्रों, जयनारायण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बरेली द्वारा ऑनलाइन चलाई जा रही कक्षाओं में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आप काफ़ी दिनों से ऑनलाइन अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी की कई क्लास इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। इससे पहले आपने पंत के शीर्षकों को पढ़ा था, जिसमें परिवर्तन है, बापू के प्रति है, ये सब शीर्षक आप पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में छायावाद में ही उसका अगली जो कवित्री है वह महादेवी वर्मा से संबंधित पाठ आज हम लोग पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा के संबंध में आपको पता है कि वो एक रहस्यवादी और आध्यात्मिक की ओर उन्मुख हो गई थी, क्योंकि उनका जो दाम्पत्य जीवन था वो थोड़े समय तक चला। उसके बाद उनका अपने पति से संबंध विच्छेद हो गए, क्योंकि ये अध्यात्म में इनको बहुत रुचि थी। तो संबंध पति से विच्छेद होने के बाद ये अध्यात्म की ओर उन्मुख हो गई और इन्होंने ईश्वर रूपी प्रियतम को अपना प्रिय मान लिया और उसी के मार्ग में निरंतर वो आगे बढ़ने की कल्पना करती रहीं। उसको प्राप्त करने के लिए वो निरंतर आगे बढ़ती रहीं और उसी से संबंधित अधिकांश साहित्य इन्होंने लिखा है। इनके साहित्य में आप देखेंगे तो वियोग श्रृंगार, कहीं पर श्रृंगार, कहीं पर शांत, ऐसे रश्मि आए हैं। तो आप परिचय, सबसे पहले परिचय को समझें कि इसमें परिचय के जो बिंदु होते हैं, जीवन, परिचय एवं शिक्षा, जन्म तिथि और स्थान, शिक्षा एवं कार्य, साहित्यिक सेवाएं, रचनाएं, भाषा शैली, अलंकार, छंद, रस और हिंदी साहित्य में स्थान, ऐसे 11 बिंदु के अंतर्गत परिचय को लिखते हैं। परिचय जब हम आपको भेजते हैं पीडीएफ, तो उसमें वो बिंदु सब निरंतर क्रम से दिए हुए हैं, उसके अनुसार लिखा भी है, उसको आप यथावत नोट कर लें। और जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं को सदैव किताब से तैयार किया करो, क्योंकि रचनाओं का जो खंड है उसमें प्रमुख रचनाएं पीडीएफ में जाती हैं। विस्तार से रचनाएं अलग से भी पढ़ा करें। पूरे वीडियो को अंत तक देखें, तब इसका लाभ मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें। और किसी को अगर कोई वीडियो और दूसरा देखना है, बाद में पूरा वीडियो देखना है, तो राइट हैंड पर एक आई बटन मिलेगा, उसको क्लिक करें, उससे आपको पूरा वीडियो देखने को मिल जाएगा। आइए देखते हैं गीत शीर्षक पहला। चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा ने जीवात्मा को, जीवात्मा यानी प्राणी को, अपने मन को संबोधित किया है कि हे प्राणी, तू हर समय सावधान रहने वाला है, तू बहुत जागरूक है, लेकिन तेरी आंखों में आज उनीदी, तेरी आंखें आज आलस्य से भरी हुई क्यों हैं, खुमारी से भरी हुई क्यों हैं? तेरा जो वेशभूषा है आज अस्त व्यस्त कैसी है? जाग तुझको दूर जाना, तुझे आलस्य में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, तू जाग जा, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। क्योंकि अध्यात्म जो मार्ग है, ईश्वरीय जो मार्ग है, बहुत लंबा है। लंबा मार्ग दूर इघर, बिकट पंथ बहुमार्ग। इस तक पहुंचने के लिए अनेक बाधक तत्व भी हैं, इसलिए तू सावधान रहे, तुझे बहुत दूर जाना है और दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ना है। अनेक उदाहरण भी दिए हैं। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप खोले। जो अटल हिमालय है, अचल हिमगिर यानी अटल हिमालय, अटल हिमालय में चाहे आज कंपन हो जाए, अटल हिमालय, स्थिर हिमालय कह सकते हो। स्थिर रहने वाला जो हिमालय है, उसके हृदय में आज चाहे कंपन हो जाए, हिमालय चाहे कांप जाए, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, और चाहे शांत रहने वाला जो आकाश है, आलस्य से भरा हुआ आकाश, चाहे अलसाया हुआ आकाश, चाहे प्रलय के आंसू बहा दे। आकाश प्रलय के आंसू क्या बहाएगा? अर्थात प्रलय के आंसुओं के रूप में चाहे वो भीषण वर्षा कर दे, रूपक अलंकार भी इसमें आ गया, चाहे वो भीषण वर्षा कर दे, इसके बावजूद भी तुझे जो है अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है, तुझे अपना साहस नहीं खोना है। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। चाहे अंधकार की जो घोर छाया है, सघन अंधकार है, चाहे
आलोक को यानी प्रकाश को निगल जाए, असंभव काम चाहे हो जाए, यानी चाहे प्रगाढ़ अंधकार छा जाए। ऐसा प्रायः होता नहीं है कि अंधकार प्रकाश को निगल जाए, सदैव प्रकाश ही अंधकार को निगलता है। लेकिन कवि ने कहा है तो चाहे वो अंधकार की जो सघन छाया है, चाहे प्रकाश को ही क्यों न ढक दे, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान डोले, चाहे आकाश में विद्युत शिखाओं में बिजली की कड़क में, बिजली की कड़क के समान निष्ठुर तूफान आ जाए। तूफान को निष्ठुर शब्द की संज्ञा दी है, अर्थात तूफान क्या करता है, अच्छी से अच्छी चीज को भी नष्ट भ्रष्ट कर देता है। इसलिए तूफान को एक निष्ठुर तत्व बताया है कि चाहे बादलों में बिजली की शिखाओं की तरह बिजली की कड़क के साथ चाहे निष्ठुर तूफान आ जाए, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना। तो इस विध्वंस की घड़ी में भी, इस नाश के पथ पर भी, इस विध्वंसक समय में भी तुझे अपने निर्वाण के चिन्ह छोड़ने हैं, तुझे निरंतर आगे बढ़ना है। इस विनाश के पथ पर भी तुझे आशा की चिंगारियां बिखेरनी है, तुझे निर्माण के चिन्ह इस विनाश पथ पर भी छोड़ने हैं। रे प्राणी, इन सब के होते हुए भी तू सजग रहे, क्योंकि तुझे बहुत लंबा मार्ग दूर करना है। क्यों बताया गया है, कबीरदास ने कहा भी है कि ईश्वरीय मार्ग बहुत लंबा है, लंबा मार्ग दूर इधर विकट पंथ बहुमार्ग। इस पर अनेकों लुटेरे भी हैं। ऐसे आप देखते चलें, बहुत ही सारगर्भित शब्दों में कवि ने, महादेवी वर्मा ने ईश्वरीय रूपी प्रियतम को प्राप्त करने के लिए जीवात्मा को निरंतर कष्टों को पार करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, प्रेरणात्मक शैली में है। आप इसमें देखेंगे कि प्रश्न आते हैं, संदर्भ आता है और रेखांकित अंश की व्याख्या आती है, प्रश्न भी छोटे छोटे आते हैं। तो अगर प्रश्न आ जाए कि महादेवी वर्मा ने किसको सावधान किया है, प्रश्न बन जाता है कि महादेवी वर्मा ने किसको सावधान किया है, तो आप उत्तर में लिख देंगे जीवात्मा को। जीवात्मा मतलब प्राणी को, प्राणी को कह सकते हो, अपने मन को कह सकते हो, अपने मन को जागृत किया है, जागृत किया है। इस तरीके से पूरा उत्तर आप लिखते हुए चलेंगे। किसके हृदय में कंप होने की बात कही है, तो अटल हिमालय के हृदय में। किस रूप में तूफान आने की बात कही है, बिजली की कड़क के समान निष्ठुर तूफान आने की बात कवि ने कही है। किस पर तुम्हें अपने विकास के चिन्ह छोड़ने हैं, नाश पथ पर विकास के चिन्ह छोड़ने हैं। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आप बनाते चलें। मॉडल के रूप में कुछ प्रश्न आपको भेजे जाते हैं, लेकिन अपने आप भी आप छोटे छोटे प्रश्न बनाएं, उनके उत्तर खोजें, तो आपको इस प्रश्नोत्तर शैली के माध्यम से अधिक सीखने को मिलेगा। आगे देख लीजिए। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले। कभी कहता है मोम के समान पिघल जाने वाले बलहीन, क्या ये मोम के समान बहुत ही बलहीन और बड़े कोमल बंधन, ये बड़े ही सजीले, बड़े ही आकर्षक सांसारिक बंधन, क्या तुझे अपने मुंह पास में बांध तो नहीं लेंगे? क्या तू इनमें उलझ तो नहीं जाएगा? पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, और तितलियों के समान बड़े आकर्षक, तितलियों के समान बड़े आकर्षक जो दृश्य हैं, आकर्षक जो बंधन है, जो आकर्षण है, सांसारिक आकर्षण, ये तेरे पथ में बाधा तो नहीं खड़ी कर देंगे? क्या तू इन सांसारिक बंधनों में, क्या तू इन अपने ही लोगों में, क्या इन आकर्षणों में तू उलझ तो नहीं जाएगा? विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। भौरे के समान मधुर गुनगुनाहट वाले शब्द, भौरों के समान बड़े आकर्षक और बड़े मधुर, बड़े कर्णप्रिय शब्द सुनकर के तेरी चेतना उनमें डूब तो नहीं जाएगी? ऐसा तो नहीं, ऐसे मधुर शब्दों को सुनकर, ऐसे मोहक वाणी को सुनकर, ऐसे आकर्षक शब्दों को सुनकर तेरी चेतना लुप्त हो जाए और तू विश्व के क्रंदन को सुनना भूल जाए।
विश्व की करुण पुकार को सुनना भूल जाए, कहीं ऐसा तो नहीं होगा। अर्थात तुझे इन सब चीजों से सावधान रहने की आवश्यकता है। ये सारे आकर्षण तेरे सामने आए, लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए, एक तरफ करते हुए तुझे निरंतर इस साधना मार्ग पर आगे बढ़ना है। क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले, और फूलों के जैसे कि ओस के कण जब फूलों पर गिरते हैं तो उनमें एक दोगुणित सौंदर्य उत्पन्न हो जाता है और वो लोगों के मन को मोह लेते हैं। तो फूलों पर छाई हुई ओस की बूंदों के समान तुम्हारे ही प्रियजनों के आंखों से निकलने वाले अश्रु क्या तुझे अपने मोह में बांध तो नहीं लेंगे? क्या तू उनके उस करुणा में, क्या उसके तू मोह में द्रवित तो नहीं हो जाएगा? फिर सावधान किया है, प्रश्नोत्तर शैली भी है, देखिए आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तून अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। रे प्राणी, रे मन, रे जीवात्मा, तू अपनी ही छाया को, तू अपने ही लोगों को अपने लिए ही कारा मत बनाना, अपने लिए ही बंधन मत बना। तू उनके बंधनों में मत फंसना। अगर तू उनके बंधनों में फंस जाएगा तो निश्चित रूप से तू जो आध्यात्मिक मार्ग तय कर रहा है, जो ईश्वर रूपी प्रियतम के पास तू जाना चाहता है, उसमें बाधा खड़ी हो जाएगी। क्योंकि जितने भी माया मोह जो सांसारिक आकर्षण हैं, ये ईश्वरीय मार्ग पर बाधक तत्व हैं। इस बात का सर्वदा ध्यान रखना है। इस क्रम से इसको समझते हुए चलें। देखिए खड़ी बोली में पूरा पाठ लिखा हुआ है, सुकोमल पदावली में खड़ी बोली में पाठ चल रहा है। इस बात का ध्यान रखें, छायावादी शैली में है और प्रकृति का मानवीकरण भी इसमें महादेवी जी ने किया है। वज्र का उर एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया। कवित्री ने देखिए बहुत ही सारगर्भित शब्दों में, बड़े चेतना पूर्ण शब्दों में जीवात्मा को फिर संबोधित किया है कि वज्र का उर एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया। वज्र के समान कठोर तेरा हृदय, वज्र के समान कठोर तेरा जो हृदय है, दृढ़ निश्चय वाला तू प्राणी है। ऐसा तो नहीं कि एक छोटे अश्रु कण में अपने प्रियजनों के आंखों से निकलने वाले जो अश्रु हैं, प्रेम अश्रु हैं, करुणा अश्रु हैं, उन करुणा अश्रुओं में तेरा जो वज्र के समान कठोर हृदय कहीं पिघल तो नहीं जाए और कहीं तू उनके करुणा और प्रेम में उलझ गया, उन अश्रुओं में डूब गया, तो तेरा जीवन रूपी जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाएगा। दे किसे जीवन सुधा दो घूट मदिरा मांग लाया। अरे तेरे मन में जो आलस्य है, लगता है दे किसे जीवन सुधा, लगता है आपने अपने जीवन रूपी अमृत को किसी को दे दिया है और उसके बदले में तो दो घूंट मदिरा मांग लाया। अर्थात जैसे कि मदिरा पीने से आलस्य आ जाता है, उसी प्रकार लगता है तू ने आलस्य रूपी मदिरा को प्राप्त कर लिया है और आलस्य के कारण तेरी जो चेतना है वो लुप्त हो रही है, तू क्रियाशील नहीं रह गया है। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या। उपधान कहते हैं तकिया को, उपधान माने है तकिया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान लेकर। आंधी क्या है? यहां पर आंधी किसको कहा है? साहस रूपी आंधी, साहस रूपी आंधी। अब आप देखिए कि जितने भी ये अर्थालंकार हैं, ये शब्दों में दिखाई नहीं देते, अर्थ के माध्यम से प्रकट होते हैं। तो सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या। अब जो आंधी क्या है, ये प्रतीकात्मक शब्द है, तो इसी को कहते हैं प्रतीकात्मक शैली। तो सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिरनीद बनकर पास आया। लगता है कि सारे विश्व के अभिशाप क्या निद्रा के रूप में, चिरनीद के रूप में बनकर के आपके पास आ गए। अर्थात आलस्य, आलस्य का आना निश्चित रूप से, आलस्य का आना निद्रा का आना है और लगता है कि संसार के सारे अभिशाप तेरे जीवन में ये निद्रा के रूप में आ गए हैं, इसलिए इनसे तू सावधान हो। अमर सा सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। अर्थात कभी कहता है आलस्य क्या है? आलस्य मृत्यु है, आलस्य मृत्यु है। तो हे अमरता सुत, हे देवपुत्र,
चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। अर्थात तू परमात्मा का अविनाशी अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जो मनुष्य है वो क्या है, वो ईश्वर का ही एक अविनाशी तत्व है, इसमें आत्मा निवास करती है। तो तू मृत्यु को अपने हृदय में क्यों बसाना चाहता है, तू जन्म मरण के चक्र में क्यों पड़ना चाहता है। अर्थात तुझे इन सांसारिक तत्वों से, आलस्य से, जन्म मरण के चक्र से, अज्ञान से, सांसारिकता से तुझे दूर हटना है, क्योंकि तुझे ईश्वरीय मार्ग पर बढ़ना है और बहुत लंबा तुझे ईश्वरीय मार्ग तय करना है, अध्यात्म रूपी प्रियतम के घर तक पहुंचना है। ऐसा कवि ने विभिन्न उद्धरणों के माध्यम से अपनी बात को समझाने का प्रयत्न किया है। तो यहाँ पर विश्व का अभिशाप क्या है, जैसे प्रश्न बनता है विश्व का अभिशाप क्या है, तो कवि ने बताया है कि जो चिर निद्रा है, जो नींद है, वही विश्व का अभिशाप है। जो नींद है वो विश्व का अभिशाप है। नींद को ही विश्व का अभिशाप कहा है, नींद को विश्व का अभिशाप बताया है, अभिशाप बताया है, अभिशाप इसमें बताया है। और प्राणी को किस चीज से दूर रहने के लिए कहा है, अज्ञानता से, आलस्य से, सांसारिकता से दूर रहने के लिए कहा। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न इसमें बनते हैं, आगे देखेंगे। अगला खंड, कहन ठंडी सांस में अब भूल बह जलती कहानी, आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेव वर्मा ने जीवात्मा को, प्राणी को एक बार फिर संबोधित किया है, अपने मन को संबोधित किया है महादेव वर्मा ने कि कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। अध्यात्म मार्ग पर, साधना के मार्ग पर अगर जलती कहानी, अगर कष्ट उठाने पड़े हैं, कष्टों की कहानी को, तो ठंडी सांसें ले लेकर दूसरों को मत सुना। साधना मार्ग पर आने वाली जो कठिनाइयां हैं उसका वर्णन करना भी अनुचित है। कहते हैं साधना के मार्ग पर, ईश्वरीय मार्ग पर अगर कोई कष्ट आते हैं और उन कष्टों का वर्णन तू किसी और दूसरे से करता है तो यह भी एक अनुचित है, पाप है। क्योंकि उस कहानी को कहने से साधना मार्ग सरल नहीं हो जाएगा, वो उसका मार्ग कोई छोटा नहीं हो जाएगा। इसलिए उन कष्टों को किसी को नहीं कहना है, क्यों भगवान के प्राप्ति के लिए रोना भी एक तपस्या है, कष्ट उठाना भी एक प्रसन्नता के साथ उसे उठाना चाहिए। क्यों कहा जाता है दुख क्या है, भगवान को प्राप्त करने के लिए अमृत का काम करता है। आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा आज पानी। अगर तुम्हारे नेत्रों में, हृदय में अगर तुम्हारे आग जल रही है, तो आग जल रही होगी तभी नेत्रों में आने वाले जो आंसू हैं वो शोभा देंगे। अगर मन में पीड़ा है तो मन में पीड़ा होने पर ही आंखों से निकलने वाले आंसू शोभा देते हैं। आप देखते हैं किसी नाटक में जो विदूषक आता है, जोकर आता है, उसे रोना नहीं है, रोने के लिए कोई दृश्य नहीं है, तो वो आंखों में विक्स लगा लेता है और रो के दिखा देता है। तो ये क्या है, एक नाटकीय व्यापार है। इसलिए जब तुम्हारे हृदय में कसक होगी, पीड़ा होगी, दुख होगा, तो उससे निकलने वाला जो पानी है, जो अश्रु है, वो शोभायमान होगा और आपकी जो तपस्या है वो दिखाई देगी, ईश्वर भी उससे प्रसन्न होगा। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। और रे प्राणी, अगर तू इस अध्यात्म मार्ग पर अच्छे उद्देश्य के लिए अगर चल रहा है और अगर हार भी जाता है तो वो हार भी जय की पताका के समान सम्माननीय होती है। जैसे विजय पताका सम्माननीय होती है, ऐसे ही अच्छे उद्देश्य के लिए व्यक्ति अगर आगे बढ़ रहा है, ईश्वर प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहा है, और अगर नहीं भी ईश्वर की प्राप्ति हो पाती है तब भी वो माननीय होता है, तब भी उसका कार्य सम्माननीय है, क्योंकि उसने अच्छे मार्ग पर कदम बढ़ाया है। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। आप देखते हैं जो पतंगा है वह दीपक की लौ पर
दीपक के माया मोह में उसके चारों ओर घूमता रहता है और घूमने के बाद उसी पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। आपने पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा कि माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रम इवई पड़ंत, कबीरदास जी की पदावली में है, माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रम इवई पड़ंत। ऐसा उदाहरण आपने कभी पढ़ा होगा, माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रम इवई पड़ंत। तो भ्रमि भ्रमी में अब क्या देखिए, पहचानिए, पुनरुक्ति अलंकार, भ्रमि भ्रम इवई पड़ंत। और कहे कबीर गुरु ज्ञान ते, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत, एक आध उबरंत। ज्यादा लंबे उदाहरण इसलिए नहीं देते हैं, वीडियो फिर बहुत लंबा बन जाता है। तो एक आध उपरंत अर्थात जो पतंगा है वो दीपक की लौ के चारों ओर घूमता रहता है और उस पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। तो क्या है कि वो पतंगा जो है वो जलकर के राख हो जाता है उस दीपक की लौ पर। तो जो उसकी जो राख है, पतंगे की जो राख है, वह भी दीपक की लौ के साथ, दीपक पर वो अपने प्राण न्यौछावर करता है। तो दीपक के साथ में उसकी जो राख है वो भी अमरता को प्राप्त हो जाती है, उसका मरण अमर हो जाता है। इस प्रकार तुझे भी ईश्वरीय मार्ग पर आगे अगर बढ़ रहा है और अगर मृत्यु भी हो जाती है, कष्ट भी मिल जाते हैं, हार भी हो जाती है, तो वो भी सम्माननीय है। इसलिए है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना। तो इस प्रकार तुझे इस अंगार सैया पर अर्थात कठिन परिस्थितियों में भी तुझे मृदुल कलियां, तुझे सफलता रूपी जो कोमल कलियां हैं उनको बिछाना है। अर्थात तुझे उन कष्टों को पार करते हुए भी निर्वाण के चिन्ह दिखाने हैं। इस प्रकार हे जीवात्मा, हे प्राणी, तुझे निरंतर जागने की आवश्यकता है, निरंतर चेतन होने की आवश्यकता है, क्योंकि तुझे अध्यात्म मार्ग पर बहुत लंबा मार्ग तय करना है। तो इसमें आप देख रहे हैं छोटे छोटे प्रश्न भी बनते हैं। किसकी राख जो है वो अमरता को प्राप्त हो गई है, प्रश्न बन जाता है, किसकी राख अमरता को प्राप्त हो गई है? तो आप उत्तर में लिख देंगे कि पतंगे की जो राख है, पतंगे का मरण, यानी कह सकते हो उसकी जो भस्म है वह दीपक के साथ मिलकर अमरता को प्राप्त हो गई है। किस मार्ग पर चलने पर हार होने पर भी सम्मान होता है, ऐसे प्रश्न बनता है। तो आप कह देंगे अध्यात्म मार्ग पर चलने से हार होने पर भी व्यक्ति का क्या होता है, सम्मान होता है। आप देख रहे हैं सैया है, मृदुल है, माननी है, क्षणिक है, ऐसे क्या, ये सब संस्कृत भाषा के शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं। इसलिए ये संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली में पाठ है, कोमल कांत पदावली में पाठ है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। और अध्यात्म मार्ग पर निरंतर, साधना मार्ग पर निरंतर महादेवी वर्मा बढ़ रही हैं और उन्होंने बड़ी ही प्रेरणात्मक दृष्टि से पाठ को लिखा है। इसका आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और आगे चलते हैं। नोट करते हुए चलें, पूरा पढ़ते हुए चलें। ये हो गया। गीत 2 में आप देखें, ये जो अलग अलग शीर्षकों से गीत को उन्होंने लिया है कि अब आप देख रहे हैं कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित जो दीप शिखा, जो आपका जो इनका काव्य संग्रह है, उससे इस गीत शीर्षक को लिया गया है और अपने काव्य भाग में ये संकलित है। तो इसके आप संदर्भ को भी बना लेंगे। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। दूसरे गीत में महादेवी वर्मा ने बड़ी दृढ़ता पूर्वक अपनी बात कही है कि अगर पंथ अपरिचित है, मार्ग अगर अपरिचित है, तो भी कोई परवाह नहीं, प्राण रहने दो अकेला। अगर प्राण यानी मनुष्य अगर अकेला है तो भी कोई जीवन, कोई परवाह नहीं है। प्राण भी अगर अकेला, प्राणी भी अकेला है, पंथ भी अकेला है, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है।
मार्ग ही आपका रास्ता प्रशस्त करेगा। घेर ले छाया अमावन, चाहे अमावस्या के अंधकार की तरह अंधकार छा जाए, अमा माने अमावस्या, चाहे अमावस्या के अंधकार की तरह चाहे अंधकार व्याप्त हो जाए, पंथ चाहे अपरिचित हो, प्राणी भी चाहे अकेला हो, प्राण अकेला हो, तो भी डरने की आवश्यकता नहीं है, साहस को नहीं तोड़ना है। आज कज्जल अश्रुओं में रिम झिमाले एक हिराघन, आज चाहे काजल के आंसुओं के रूप में, अर्थात जब व्यक्ति की काजल लगी आंखों में आंसू बहते हैं तो कज्जल अश्रु हो जाते हैं, तो आज कज्जल अश्रुओं में रिम झिमाले एक हिराघन, आज चाहे ये घिरे हुए बादल, कज्जल अश्रुओं में एक प्रकार से धुंधले आंसुओं के रूप में, काजल लगे आंसुओं के रूप में चाहे ये बादल रिमझिम करें, बरसात करें, चाहे जितने दुख सामने आ जाएं, चाहे आंखों से आंसू ही क्यों न बहें, आंसुओं के रूप में चाहे बादल चाहे वर्षा करें, लेकिन इन सब को देख करके भी हमें हिम्मत को नहीं हारना है। चाहे प्रचंड बारिश होने लगे, चाहे धुआं उठे, अंधकार छा जाए, चाहे कज्जल अश्रुओं की बरसात हो, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है। और होंगे नयन सूखे, महादेवी वर्मा कहती हैं कि वो कोई और नेत्र होते होंगे जिनके नेत्रों की जो तारिकाएं हैं उनकी चमक समाप्त हो जाती होगी, नेत्र सूख जाते होंगे, अर्थात नेत्रों का पानी मर जाता होगा, नेत्रों की आर्द्रता खत्म हो जाती होगी, अर्थात उनके नेत्र तारिकाओं की चमक खत्म हो जाती होगी, नेत्र सूख जाते होंगे, तिल बुझे, नेत्रों के जो तिल हैं उनकी जो तारिकाएं हैं वो बुझ जाती होती हैं, उनकी चमक सूख जाती होगी, पलक रूखे, पलकों में शुष्कता आ जाती होगी, पलक में नम्रता आर्द्रता खत्म हो जाती होगी। मेरे नेत्रों ने तो कठिनाइयों में भी, कष्टों में भी, आर्द्र चितवन में यहां शत विद्युतों में दीप खेला। मेरा जो जीवन रूपी दीप है, उस दीप ने सत विद्युतों में, सैकड़ों बिजलियों में भी, सैकड़ों तूफानों में भी हमारे जो नेत्र हैं उनमें आर्द्रता बनी रहेगी, उनमें नमी बनी रहेगी। आर्द्रता का है कि करुणा की आर्द्रता, भावनाओं की आर्द्रता उनमें बनी रहेगी। हमारे इस जीवन रूपी दीप ने सैकड़ों विद्युतों में भी, सैकड़ों तूफानों में भी, कठिनाइयों में भी, आंधियों में भी संघर्ष करते हुए जलना सीखा है। इस प्रकार महादेवी वर्मा ने बड़े साहस के साथ अध्यात्म मार्ग पर बढ़ने की निरंतर प्रेरणा दी है। और आगे देखते हुए चलें। अन्य होंगे चरण हारे, लौटते हैं और हैं जो लौटते दे सूल को संकल्प सारे, दुख प्रति निर्माण उनवद, यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति शेष तिमिर में स्वर्ण वेला। महादेवी वर्मा ने संकेत किया है कि अन्य होंगे चरण हारे, वो अन्य उद्देश्यहीन प्राणी होते होंगे, कच्चे उद्देश्य वाले प्राणी होते होंगे, जिनके चरण समस्याओं को देखकर, कठिनाइयों को देखकर जिनके चरण रुक जाते होंगे, जिनके कदम रुक जाते होंगे। और हैं जो लौटते दे सूल को संकल्प सारे, वे और प्राणी होते होंगे, वे कमजोर लोग होते होंगे जो सूल को, जो कष्टों को देख करके अपने सारे संकल्प त्याग देते होंगे, सारे संकल्प अधूरे छोड़ देते होंगे। मैं तो कष्टों के होने पर भी मेरा जो प्राण है, मेरा जो जीवन जो रूपी प्राण है, वो निश्चित रूप से कठिनाइयों में भी आगे बढ़ने का संकल्प किए हुए हैं। दुख व्रती, हमारा जो जीवन है, हमारा जो अपना प्राण है, उन्हें ने तो दुख सहने का व्रत ले लिया है, दुख सहने का व्रत उन्होंने ले लिया है। वो तो हर समय निर्माण के नशे में है, निर्माण का पागलपन उसमें समाया हुआ है जीवात्मा में। और जीवात्मा कह रहा है कि निश्चित
हम अपने लिए अमर मानते हुए मैं अपने परमात्मा रूपी प्रियतम के मार्ग को नाप रहे हैं। मार्ग की दूरी भी कम हो रही है। नवनिर्माण के नशे में हमारे जो नेत्र हैं, हमारा जो हृदय है, नवनिर्माण के नशे में है। इसलिए हम निरंतर अपने परमात्मा रूपी प्रियतम के मार्ग को नाप रहे हैं। धीरे धीरे मार्ग भी कम हो रहा है, परमात्मा के निकट तक पहुंच रहे हैं। परमात्मा रूपी प्रियतम के बांध देंगे अंक संस्कृत शेष तिमिर में स्वर्ण वेला। और हम अपने परिश्रम से, हम अपनी साधना से अंक संस्कृति में, ये संसार रूपी जो गोद है, अंक संस्कृति, ये जो संसार रूपी गोद है, अंक संसार रूपी गोद, यानी यहां पर रूपक भी आपका आ गया, रूपक अलंकार। संसार रूपी गोद में, तिमिर में भी, अंधकार में भी स्वर्ण वेला मैं प्रकाश उत्पन्न कर दूंगा। गहन अंधकार में भी मैं स्वर्णिम प्रकाश उत्पन्न कर दूंगा। मैं एक नया आलोक, उत्साह का आलोक, नया निर्माण का आलोक पैदा कर दूंगा। ऐसा निरंतर महादेवी वर्मा ने अपने शब्दों में आध्यात्म मार्ग पर चढ़ने की जो है प्रेरणा यहाँ पर दी है। आप देख रहे हैं सब में संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, इसमें भाषा है। और शैली आप देख रहे हैं छायावादी शैली है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, चेतनात्मक शैली है। कहीं कहीं पर संवाद भी इसमें आए हैं, तो संवादात्मक शैली भी आप कह सकते हो, चित्रात्मक शैली भी है। निश्चित रूप से आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा। और एक ध्यान रखें कि ये पूरा वीडियो ध्यान से हर वीडियो को पढ़ें, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा भी इसी शिक्षण के आधार पर होगी। इसलिए बहुत ध्यान से अपनी कॉपी पर पूरे व्याख्या को समझकर प्रश्नों के उत्तर खोजें। मॉडल के रूप में थोड़े बहुत प्रश्न आपको भेजे भी जाएंगे पीडीएफ में, उनको भी नोट करें। और नोट करके उसके बाद में जो पद्यांश दिए जाते हैं उनमें भी 5-5 प्रश्न हैं। संदर्भ, संदर्भ, व्याख्या और 3 प्रश्न और भी छोटे छोटे पद्यांश से संबंधित मिलेंगे। इनको ध्यान से नोट करते हुए चलें और सारे वीडियो को अंत तक देखें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।